मंच में सम्मानित बैठे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, सभी सम्मानित ग्रामवासी भाइयों, हमारे कांग्रेस के सभी सम्मानित पदाधिकारी, आज 17 दिसंबर है और 17 दिसंबर को 4 साल पहले आज ही के दिन माननीय भूपेश बघेल जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी और जब से अब तक पूरे 4 साल हो गए और आज के दिवस को गौरव दिवस मनाने के रूप में राज्य शासन का निर्देश हुआ है और वो गौरव दिवस मनाने के लिए हम सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। जब चुनाव के पहले यदि कोई पार्टी कोई वायदा करे और समय रहते रहते अधिकांश वायदों को पूरा कर पाए तब तो वो गौरव के बारे में बात कर सकती है, गौरव दिवस मनाने की बात कर सकती है। 3-4 प्रमुख बातें जो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के पहले आपके सामने वायदे के रूप में रखी थी, उसमें पहला वायदा था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हम गौरव दिवस इसलिए मना सकते हैं कि हमने किसानों का कर्जा माफ करके दिखाया। दूसरी बात यह है 2500 रुपये प्रति क्विंटल धान की खरीदी। लगातार 4 साल हो गए 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी की जा रही है। 2019 में खरीदते समय पूरा 2500 के हिसाब से भुगतान हुआ। 2020 में भारत सरकार ने अड़ंगा लगाया। उनके तरफ से ये कहना था कि यदि समर्थन मूल्य से ज्यादा किसानों को मूल्य दिया जाएगा तो भारतीय खाद्य निगम में जो चावल जमा होता है वो जमा नहीं लेंगे। तब ये रास्ता निकाला गया कि समर्थन मूल्य में खरीदी हो और जो अंतर की राशि है वो 4 किस्तों में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नाम से उसको भुगतान किया जाए। वायदा 2500 रुपये प्रति क्विंटल का था। पिछले बार 2540 के हिसाब से उसका मूल्य का भुगतान आपको किया गया। एक किस्त बाकी है जो 21 मार्च के पहले न्याय योजना का आपके खाते में आना है और इस बार जो आप धान बेचने जा रहे हैं उसका मूल्य आपको मिलने जा रहा है 2640 रुपया प्रति क्विंटल। कर्जा माफी का वायदा किए, पूरा करने के कारण गौरव दिवस मना सकते हैं। धान खरीदी का वायदा पूरा हुआ तो अधिकार बन गया कि हम गौरव दिवस मना सकते हैं। तीसरी बात, सबको ये कहा गया कि हम सभी को राशन कार्ड बनाकर देंगे। इसके पहले 15 साल की सरकार थी, गरीबी रेखा के नीचे जिनका नाम होता था उन्हीं को राशन कार्ड बनता था। हम लोगों ने कहा कि हम सबको राशन कार्ड बनाकर देंगे और 2019 में सारे लोगों को राशन कार्ड बनाकर दे दिए। अब 4 साल बीतने के बाद एक नई परिस्थिति जो आई, बहुत से लोगों का परिवार बढ़ने के कारण ऐसा कहना है कि हमको राशन कार्ड को तोड़ना है, 2 भाग करना है। तो राशन कार्ड तोड़ने की अनुमति दी गई। बेटे की शादी हो जाए या बहू आ जाए या किसी भी प्रकार से परिवार में कोई विभाजन हो गया तो राशन कार्ड तोड़ने की अनुमति भी दी गई और सारे लोगों को राशन कार्ड बनाकर दिया गया। अब सभी मंचों से कोई भी कार्यक्रम के दौरान अनिवार्य रूप से मैं ये पूछता हूं कि जिनका राशन कार्ड नहीं बना है वो कृपया हाथ उठाएं। तो मैं यहां भी पूछना चाहता हूं कि यदि किसी का राशन कार्ड नहीं बना हो तो वो कृपया हाथ उठाएं। अब आप देख लीजिए कि एक व्यक्ति का भी हाथ नहीं उठा, इसका मतलब ये होता है कि योजना सफल है और सबको राशन कार्ड बनाकर दिया गया और इसलिए हम गौरव दिवस मना सकते हैं। तेंदुपत्ता के बारे में लगा हुआ वन क्षेत्र है। ये कहा गया था कि हम संग्रहण प्रति मानक बोरा 2500 से बढ़ाकर 4000 रुपये प्रति मानक बोरा करेंगे और संग्रहण मूल्य लगातार 4 सालों में 2500 से बढ़ाकर 4000 रुपया
प्रति मानक बोरा के हिसाब से तेंदुपत्ता का भुगतान किया जा रहा है। अब यदि पूरे देश के स्तर पर नजर डालें, 16 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी होती है। पूरे देश में अकेला छत्तीसगढ़ राज्य है जहां 65 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी होती है। और न केवल खरीदी होती है, बल्कि पूरे देश में जितना लघु वनोपज खरीदा जाता है, अकेला छत्तीसगढ़ राज्य 74% वनोपज की खरीदी करता है। इसके लिए भारत सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ सरकार को 9 पुरस्कार मिले हैं। केंद्रीय मंत्री स्वयं आए थे और केंद्रीय मंत्री आने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री निवास में इन पुरस्कारों को दिया। तो इस कारण से भी हम गौरव दिवस मनाने की पात्रता रखते हैं। जहां तक कबीरधाम जिले की बात है, कबीरधाम जिले में जो धान खरीदी हुई 19-20 में 6 अरब यानी 616 करोड़, 20-21 में 739 करोड़, 21-22 में 812 करोड़ और 22-23 की खरीदी अभी चल रही है। पिछले साल 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। इस बार 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी किया जाना है। कुल मिला के स्थिति यह है कि जो 4 सालों में कांग्रेस पार्टी ने काम किया, उन सब बातों को आपके सामने लाना है और इसीलिए आज का ये कार्यक्रम यहाँ गौरव दिवस आयोजित किया जा रहा है। तो कांग्रेस ने ही सूचना का अधिकार आपको दिया, कांग्रेस ने ही शिक्षा का अधिकार आपको दिया, कांग्रेस ने ही फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाकर सारे लोगों को राशन कार्ड भोजन का अधिकार दिया और कांग्रेस ने ही मनरेगा का कानून बनाकर सारे लोगों को 100 दिनों के रोजगार देने की बात की। ये सारे कानून कांग्रेस पार्टी के समय के बनाए हुए हैं। डॉक्टर प्रधानमंत्री थे, करोड़ लोगों को, जो लोग गरीबी रेखा के नीचे होते हैं, वे से लोगों को ये रेखा से बाहर किया था, संपन्न बनाया था, उनकी स्थिति को सुधारी थी। लेकिन ये मोदी सरकार में 23 करोड़ वापस गरीबी रेखा, कांग्रेस की सरकार, राज्यसभा में जो कांग्रेस है, इन्होंने एक प्रश्न कि कितने उद्योगपतियों कर राज्यसभा की 10 लाख उद्योगपतियों का लोकसभा के रिकॉर्ड कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के 2013 में 4 करोड़ माफ किया था, वो कोई पैसा माफ नहीं किया था। लगातार विकास का काम चल रहा है। कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि गोबर रखती है, आज 2 रुपए किलो के बाद कंपोस्ट बनाकर कई खेत बढ़ रहे हैं। कई आत्मानंद जी के नाम से स्कूल जिसकी कल्पना शक्ति थी, सभी विकास खंडों में, विकास खंड के अलावा आने पर मंत्री जी जब आए थे तो 3 स्थानों पर उन्होंने के लिए, रेंगाखार के लिए, पिपरिया के लिए, तो इस प्रकार से लगाम छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से। जब बाहर से लगा तो सकरी नदी में जब पुल कई बार घटनाएं हुई है। अब यदि कोई आता है तो थोड़ा सा पहचानने में दिक्कत होती है, क्योंकि बड़ा पुल बना की सरकार नहीं कर पाए। जो रानी मान को बन के तैयार है और गौरव दिवस 139 धन केंद्र हैं, 13,900, जिसके माध्यम से हम लघु वनोपज खरीदी का काम करते हैं। 13.5 लाख हमारे तेंदुपत्ता के। कुल मिलाकर कांग्रेस की जो भी नीति रही, जो योजनाएं कांग्रेस ने बनाई, सभी योजना के पीछे एक मकसद रहा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था यानी किसान से, खेती किसानी से जुड़े हुए लोगों को, वन क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को, उनके जेब में पैसा डालना है। पैसा जब उनके जेब में जाएगा, योजना ऐसी भी पूरे देश में कहीं नहीं है। राजीव गांधी ही कृषि मजदूर न्याय योजना, ये योजना किस बात के लिए है? ये उन लोगों के लिए है जिनके पास 1 डिसमिल जो का काम करते हैं, खेती, उनको साथ आना
सरकार की तरफ से दिया जाना है। इधर राज्य में ये है। तो आज गौरव दिवस के अवसर पर जिन बातों को आपके सामने रखना था, विस्तार पूर्वक मैंने जानकारी रखी है। आज भी 3 करोड़ का विकास का काम का भूमि पूजन यहाँ बोड़ला नगर पंचायत में हुआ है और 2 दिन पहले पिपरिया में भी 3 करोड़ का विकास का काम अलग अलग वार्डों का नगर पंचायत पिपरिया में हुआ है और 2-3 दिन के बाद सहसपुर लोहारा में भी लगभग 3.5 करोड़ के काम का भूमि पूजन हम लोग करेंगे। अनेक स्थानों पर प्राइमरी स्कूल की भी मांग रही, जहां जर्जर हो गया उसकी मंजूरी भी बारी बारी से दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों को भी मंजूरी बारी बारी से दी जा रही है। इसके अलावा ये सारी योजनाओं का लाभ राज्य सरकार की तरफ से जनता को मिलता है। एक प्रमुख बात जो खास इस विधानसभा क्षेत्र के लिए है, इस विधानसभा क्षेत्र में मंत्री बनने के बाद जब मैंने इस बात की समीक्षा की कि आकस्मिक मृत्यु जिसकी हो जाती है 3 कारणों से, सांप काटने से मृत्यु, आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु या पानी में डूबने से मृत्यु, इनको राज्य सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए की राशि इनकी मदद के लिए दी जाती है। और जब मंत्री बनने के बाद मैंने इस बात की समीक्षा की तो पता लगा कि जितने भी केस 15 सालों में हुए, जो भी हितग्राही है या किसी के परिवार में आकस्मिक मृत्यु हुई है, जो व्यक्ति उनको पैसा दिलाने के लिए गया उस बातचीत किया, दिलाने वाले का 2 लाख और जिसको मिलेगा उसको 2 लाख। एक मामला ऐसे भी आया, तरे गांव के पास का बैगा परिवार 4 लाख में उस परिवार को, उस बैगिन को 7,000 रुपये मिला और 3,93,000 दिलाने वाला खा लिया। तब हमने इस बात को तय किया कि यदि कहीं पे भी इस प्रकार की घटना होगी, पहली बात तो ये कि ईश्वर ना करे कि कहीं आकस्मिक मृत्यु की कोई स्थिति उत्पन्न हो, लेकिन यदि कहीं हो गई तो मंत्री बनने के बाद से अब तक, आज भी हम लोग जा रहे हैं 5 स्थानों में, उस परिवार को 4 लाख रुपए का चेक मैं उसके घर में जाके पहुंचा के आया हूं लगातार। आज भी खनट्टा के एक परिवार को 4 लाख का चेक दिए और उसके अलावा अभी 4 स्थानों में और जाएंगे और वो 4 लाख का चेक उनको हम लोग करेंगे। इस क्षेत्र में हम 300 हाथ में वितरण कर रहे हैं। पहले ये था कि क्षेत्रों में बादलखोल, सेमरसोर, इन 4 स्थानों में हाथियों का विचरण था। सरकार के तरफ एरिया कोई नहीं जा सकता, उसको घोषित, हाथियों के विचरण का जो स्थान था उसको एलिफेंट रिजर्व, अच्छे एलिफेंट रिजर्व पहले तमोर पिंगला, बादलखोल, सेमरसोर, एक बच गया लेमरू, जहां बड़ी वर्ग किलोमीटर आरक्षित करने के लिए 2008 से भारत सरकार की तरफ से सहमति मिल गई, लेकिन उस पूरे क्षेत्र में कोयले की खदान है नीचे। तो इस साल की भारतीय जनता पार्टी हाथियों से ज्यादा उन्होंने प्राथमिकता दिया कोयले खदानों को। भारत सरकार से इसको हाथी रिजर्व घोषित करो, उन्होंने नहीं किया। जब माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार 17 दिसंबर को 18 हम लोगों ने रिजर्व 450 बढ़ाकर 1960 वर्ग किलोमीटर रिजर्व को हमारे प्राथमिकता में वन्य प्राणी भी हैं। हाथियों को लेकर एक बात ये भी आती है, ये हो जाए तो जनहानि होने के बाद का मुआवजा, लेकिन अभी इस प्रकार का संघ प्रदेश के बॉर्डर से कुछ हाथी इस तरह प्रवेश कर सकते हैं और जो 6 लाख रुपया मुआवजा का प्रावधान है उसके बारे में भी जानकारी देना जरूरी है। एक मामला आया, अभी 2 दिन सीधे साहब यहाँ आए थे, उन्होंने मंत्रिमंडल के बैठक के दौरान मुझसे कहा कि उनके क्षेत्र में एक व्यक्ति से हो गई तो सरकार 6 लाख रुपया नहीं दे रही है, तो किन परिस्थितियां है वो भी
तो मैंने उनको जानकारी दिया कि उस जो है वो हाथी के कारण नहीं हुई है, तो हाथी को देख के वो भागे तो गर्दन मौत, इसका भी पात्रता नहीं। हाथी के द्वारा यदि मार दिया जाता है तो कई कानूनी विसंगतियों के कारण नहीं मिलता और की नहीं मिल पा रहा है। तो जिन योजनाओं का लाभ सभी को मिलना है वो लगातार और वाले समय में भी इस प्रकार का विकास होगा, योजनाओं का आप सबको लाभ मिलेगा। आपका और हमारा संबंध इसी प्रकार बना रहे, इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।